हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नूतन लोधी। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूं फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको पहले ज़रूर देख लीजिए। और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है जहाँ पर मैं रिएक्ट जेएस से रिलेटेड कुछ पोस्ट करती हूँ, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने रिएक्ट ऐप क्रिएट किया था तो एक नोड मॉड्यूल्स के नेम से एक ये फोल्डर क्रिएट हुआ था, एक पब्लिक के नेम से फोल्डर क्रिएट हुआ था और एक एसआरसी के नेम से फोल्डर क्रिएट हुआ था। और ये कुछ फाइल्स हैं इनके अंदर, वो क्रिएट हुई थी अपने उसमें, जो कि npx कमांड के हेल्प से ये सारे इंस्टॉल हुए थे। और यहाँ पैकेज लॉक जेसन हुआ था और एक ये पैकेज डॉट जेसन। तो मैं अब इनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी पैकेज डॉट जेसन के बारे में। और यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि इंटरव्यू में ये मोस्टली पूछा जाता है कि जो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है हमारी वो पैकेज डॉट जेसन होती है। इस फाइल में आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं और या आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो तो यहाँ पे ये वर्जन चेंज होता रहता है इसका। तो यहाँ पे मैं 18.2 पे वर्क कर रही हूँ अभी यहाँ पे। और यहाँ पर आप कमांड्स भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप अपने पैकेजेस भी देख सकते हैं, क्या क्या पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, क्या क्या पैकेज हैं इसमें। तो ये उसको और ये पैकेज डॉट जेसन जो है वो एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज लॉक डॉट जेसन एक और फाइल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पैकेज डॉट जेसन जो है वो जो पैकेजेस होते हैं उनके बारे में ओवरव्यू रखती है कि क्या क्या पैकेजेस हैं इसमें। और ये क्या कहते हैं, ये जो पैकेज लॉक डॉट जेसन है ये उन पैकेज के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री रखती है और उनको कंट्रोल करती है। क्या वर्जन है उनको देखती है, उनके अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल करती है, उसकी इंटीग्रिटी करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री रखे हुए है इसकी। बहुत सारे जितने भी पैकेज और जितने भी पैकेजेस हैं तो वो उनके फोल्डर्स आपको मिलेंगे नोड मॉड्यूल्स में। तो नोड मॉड्यूल्स में जितने भी पैकेजेस होंगे उनके फोल्डर्स, उनके फाइल्स होंगे, ये यहाँ पे हैं। और ये यहाँ पे इन सब की हिस्ट्री हमारी पैकेज लॉग डॉट जेसन के पास है। और ये इसके पास इसका ओवरव्यू है कि क्या क्या इसमें यूज हो रहा है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस होता है पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये हमेशा याद रखना। ये पैकेज इसका ओवरव्यू होता है, आपके एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है कि क्या नेम है इसका, क्या वर्जन हम यूज कर रहे हैं, क्या कमांड्स हैं, क्या डिपेंडेंसी है। और इसमें उनके बारे में सारा हिस्ट्री, उसका पूरा इंफॉर्मेशन पैकेज लॉग डॉट जेसन के पास होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास इग्नोर करके ये एक फाइल है। इसका हम यूज जब करते हैं जब हम कभी गिट पर अपना कोड पुश करते हैं तो यहाँ पे किस किस फाइल्स को, किस फोल्डर को इग्नोर करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को इग्नोर किया गया है क्योंकि हमारे नोड मॉड्यूल्स के पास बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स होती हैं जिनकी वजह से ये बहुत हैवी हो जाता है। अगर हम इन्हें पुश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेने की वजह से इनको इग्नोर किया जाता है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि बिना नोड मॉड्यूल्स के तो हम अपना एप्लीकेशन भी रन नहीं कर सकते हैं, तो वो एरर दे देता है। तो दोस्तों, जब हम कभी अपना क्लोन करते हैं एप्लीकेशन गिट से, तो क्लोन करने के बाद हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं नोड मॉड्यूल्स को। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ से इसको नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करती हूँ इस फोल्डर को और आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगी, तो ये ज़्यादा फोल्डर और फाइल्स होने की वजह से हम इसको पुश नहीं करते हैं और जिसकी वजह से और हमारा एप्लीकेशन भी काफ़ी हैवी हो जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं।
तो यहाँ पे अभी डिलीट हो रहा है, डिलीट होने में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये इसके पास बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं। और ये यहाँ पे जब तक हमारे और इसके अंदर जितने भी पैकेजेस होते हैं उनके सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स इसी में होते हैं, जिनकी वजह से जो हमारी रिएक्ट ऐप जब हम रन करते हैं, देखो हम मैं रन करके बताती हूँ npm स्टार्ट, तो ये अभी एरर दे देगा, ये एरर दे दिया क्योंकि ये उन सारी कमांड्स के जो जैसे इस रिएक्ट स्क्रिप्ट कमांड है यहाँ पे, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, जो कि पैकेज डॉट जेसन में है। ये कमांड जो मैंने ये रहा इस रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये यहाँ पे ये क्योंकि इस ये देख रहा है, ये इसका पैकेज देख रहा है, इसका पैकेज इसे नहीं मिल रहा है, जो कि पैकेज हमारे नोड मॉड्यूल्स में था। तो उसकी वजह से उन पैकेज की वजह से, इसे पैकेज ना मिलने की वजह से ये एरर दे रहा है। तो अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसको आप डायरेक्टली npm कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ से हमारे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा और जितने भी उसमें पैकेजेस होते हैं वो सारे इंस्टॉल, उन सारे पैकेजेस के फोल्डर और फाइल्स होंगे, सारे धीरे धीरे करके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर आ गया है और अब ये यहाँ पे सारे उसके पैकेज जितने भी होते हैं सब इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं। और इसको इंस्टॉल करने के बाद ये अपनी एप्लीकेशन रन होने लगेगी। तो यही इसका रीज़न है कि काफ़ी सारे फोल्डर्स एंड फाइल होने की वजह से हम इसको गिट इग्नोर में रखते हैं। जब भी हम अपना कोड पुश करते हैं तो कभी भी हम इस नोड मॉड्यूल्स की फाइल को, फोल्डर को पुश नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा इसमें सारे पैकेजेस को इंस्टॉल होने में। जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे तब मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो चुका है और उसमें जितने भी पैकेज होते हैं उनके फोल्डर्स एंड फाइल्स सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो जब भी आप अपने गिट से क्लोन करें एप्लीकेशन को, तो उसको इस npm कमांड से उसको अपने सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लें, उसके बाद ही अपने एप्लीकेशन को रन करें। और जब भी अब आपको कोड को पुश करना हो तो कभी भी आप अपने नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को पुश ना करें। तो फिर अब उसके बाद आता है हमारा src फोल्डर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कंपोनेंट्स का, अब हम जब भी रिएक्ट में कोड करते हैं, कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, जो भी काम स्टार्ट करेंगे अब हम उसका काम src फोल्डर में ही करेंगे। कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करना है, ऐसे अपने css की फाइल क्रिएट करना, जो भी काम होगा अब हम src फोल्डर में ही करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे है एक app.css करके फाइल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ CSS लिखी हुई है, कुछ नहीं है। ये हमारा CSS के लिए हो गई फाइल। और फिर आता है ये app.js, जो कि यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट, बेसिक सा कंपोनेंट बना के दिखाया है यहाँ पे कि इस तरीके से कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोगों को कंपोनेंट क्रिएट करना होता है। और यहाँ से ही, इस फाइल से ही app.js से ही हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा app.js और फिर आता है app.test.js। तो इसका क्या यूज़ होता है, ये हमारे टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या है, डेवलपर अपने यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं जिससे कमांड लाइन से टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं, जिनसे जो भी बग्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन में वो सॉल्व हो जाते हैं। और जो भी हमारी टेस्टिंग टीम वगैरह होती, जो भी हमारी टेस्टिंग करते हैं, उनका लोड भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए ये यूज़ होती है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये एडवांस पार्ट हो गया आपके लिए। तो अब आपको बताती हूँ इसके बाद index.css। इसमें भी CSS ही लिखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये index.js से ज्वाइन होगी और ये app.css फाइल हमारी app.js में से ज्वाइन होती है। ये इसमें इंपोर्ट की गई है। ये वाला अलग से फोल्डर बनाया है app.css का app.js के लिए, और ये index.css फाइल बनाई गई है index.js के लिए। तो जितना भी हम
कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो तो उसकी सारी CSS इसमें लिखी गई है, और जितना भी हमने app.js में बनाया है कंपोनेंट्स में, जितना भी HTML लिखी है, जो भी कंपोनेंट बनाया है उसकी सारी CSS app.css में लिखी हुई है। तो बस कुछ नहीं, इसमें अलग अलग फोल्डर बना के काम किया है, हम एक में भी लिख सकते हैं। और फिर आ जाता है, तो ये हमारी इंडेक्स डॉट, फिर आती है ये हमारी index.js है। ये हमारे जो जो भी हम कोड लिखेंगे उसका मेन पॉइंट ये है यहाँ से। तो जो भी हमारा रेंडर होता है, जो भी कुछ होता है, सारा कुछ index.js से होता है। और हमारे React.js का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो भी हमारा एंट्री पॉइंट होता है, वो हमारा index.js से स्टार्ट होता है। सबसे मेन फाइल हमारी यही होती है। अगर हमारी ये फाइल नहीं होगी तो हम React.js का एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन फाइल, सबसे पहली फाइल यही होती है हमारी। तो ये होता है हमारा index.js। फिर ये हमारा आ जाता है logo.svg। यहाँ पे एक लोगो क्रिएट किया गया है, जो आपने देखा होगा, मैंने रन करके दिखाया था एप्लीकेशन को, तो मैं दोबारा फिर से दिखा देती हूँ। तो वो लोगो आपको npm start आपको दिखाए, तो वो लोगो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसके बाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो हमारे ये लोगो आ रहे हैं, ये लोगो रहा, एक ये लोगो रहा। तो वहाँ पे लोगो हमारा क्रिएट किया गया है SVG में। तो ये होता है, ये हमारी एक फाइल होती है। और ये आता है रिपोर्ट web-vital.js करके। यहाँ हम अपने एप्लीकेशन के बारे में रिपोर्ट लिख सकते हैं, जो भी कुछ है आप यहाँ पे नोट कर सकते। जो भी हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस होगा उसकी हमें रिपोर्ट निकाल के देगी, ये सारी जितना भी होगा। तो ये हमें एक परफॉर्मेंस देती है कि कैसी परफॉर्मेंस है, जो कि आप देख सकते हैं index.js में लास्ट में एम्बेडेड की गई है यहाँ पे। तो इसका मोस्टली कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस अभी मैं बता दे रही हूँ ऐसे ही। और ये लास्ट में आती है setup test.js। तो इसका क्या यूज़ होता है, ये जो हमारी फाइल है app.test.js, हम जितने भी इसमें यूनिट केसेस लिखते हैं, जितने भी हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, उनका जो भी सेटअप होता है सारा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसलिए यूज होती है। तो SRC के आपको मैंने ये फाइल्स के बारे में बता दिया। तो आप हमेशा ये याद रखना, आपको जो भी फाइल या कंपोनेंट क्रिएट करना हो, जो भी फोल्डर क्रिएट करना हो, आप तो वो सब SRC में क्रिएट करते हैं। तो अब आती है हमारी पब्लिक फोल्डर। तो इसमें कुछ है फाइल्स। तो ये है एक फेविकन आइकन, आप जो देख सकते हैं फेविकन आइकन, जो मैंने अभी रन करके दिखाया था, ये रहा हमारा फेविकन आइकन। तो ये यहाँ पे यूज़ किया है फेविकन आइकन। और एक हमारे यहाँ पे दी है index.html फाइल। इस HTML में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आईडी दी है, यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट किया है डिव में ये आईडी दी है यहाँ पे रूट। और इसको कहाँ यूज़ किया है, index.js में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे ये आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि ये यहाँ पे ऐड कर दिए यहाँ पे बाय द, इस आईडी के अकॉर्डिंग ये React.js को यहाँ पे मिल रहा है। और ये यहाँ पे जाके बाय द index.html ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करके index.html की, और उसमें एक एलिमेंट क्रिएट करके डिव को, और उसमें आईडी देके, और इस आईडी के अकॉर्डिंग React.js को यहाँ पे ऐड कर दिया है इससे। तो ये जब भी ये इसको ये आईडी मिलेगी, तभी हमारा जो भी एप्लीकेशन होगा इसी आईडी के अकॉर्डिंग ये हमारा पेज को री-रेंडर करेगा, रन करेगा। तो ये हो गया इस हमारा HTML index.html। तो एक छोटी सी HTML लिखी है बस। और फिर आता है ये हमारा लोगो 192, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये लोगो रहा जो यहाँ पे यूज हुई है। और ये दोनों सेम ही है, छोटे बड़े, ये जो जितने भी लोगो आ रहे हैं ये तो ये कुछ नहीं, ऐसे ही लोगो हैं। और फिर आती है एक manifest.json। तो ये होती है मेटा फाइल्स। तो ये क्या रखती है कि ये हमारे इस फाइल में ऐसे ही छोटे मोटे जो आइकन्स होते हैं उनको रखती है।
कलर्स के थीम वगैरह रखती है, तो ये इन सब के लिए यूज होती है। और इसका यूज जब करते हैं जब हम प्रोग्रेसिव ऐप बनाते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है इतनी, तो आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, तो इसका इतना कोई रोल नहीं होता है। तो ये बस इस छोटे मोटे कामों के लिए यूज की जाती है। और फिर आती है ये robots.tsx। इसका यूज हम करते हैं गूगल के सर्च इंजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वैसे इसका भी कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है रिएक्ट जेएस का। तो यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर होता है हमारा SRC फोल्डर। इसमें हम जो भी अपना कोड स्टार्ट करते हैं, जो भी हम फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसके अंदर करते हैं। ये बस याद रखना है आपको। और सबसे हमारी मेन फाइल, सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है हमारी package.json। ये हमेशा याद रखना। और हमारे जितने भी इसमें पैकेजेस होते हैं, जो भी यूज होते हैं, वो उनके सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर रखी होती है सारी। तो ये हमारा नोड मॉड्यूल्स का है। और इसको हमेशा याद रखना कि कभी भी हम इसको गिट में जब भी हम अपने कोड को पुश करते हैं तो इसको हमें ना हमेशा इग्नोर में रखते हैं, इसको कभी पुश नहीं करते हैं, इसको याद रखना। तो ये हमारे हो गए कुछ फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको ये बताती हूँ, मेरा अकाउंट है यहाँ पे इंस्टाग्राम का, तो यहाँ मुझे फॉलो भी कर लें।